मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाओ। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बहुत खूबसूरत सी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक जमाने की बात है, एक परिवार एक गांव में रहता था। पिता, पुत्र, मां। पता नहीं क्या हुआ कि उस मां ने उस परिवार को छोड़ दिया। मां के चले जाने के बाद उस परिवार में वो बच्चा ममता से विहीन होने लग गया। ममता, कौन उसको प्यार करे। उसके पिता ने उसे रोज एक ही बात कही कि औरत ऐसी ही होती है और जाने कब किस मुकाम पर धोखा दे दें, इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी औरत के ऊपर कुछ भी हो जाए, भरोसा मत करना। बेटा उसी थॉट के साथ आगे बढ़ने लग जाता है, बड़ा होने लगता है। उसे इस चीज का 100% विश्वास रहता है कि मैं कभी भी किसी भी औरत का भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि वो औरत जो मेरे मां थी, उसने मेरे पिता को बहुत बड़ा धोखा दिया, हम लोगों को छोड़कर चली गई। ये दर्द उसके दिल में हमेशा लिए रहता था और हमेशा वो कोसता रहता था अपनी मां को, हमेशा वो कोसता रहता था स्त्री जाति को। धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा, समय बीतता गया, स्थितियां परिवर्तित होती गई और चारों तरफ से धन की कमी होने लगी और धीरे धीरे करके गरीबी के रास्ते पर वो परिवार पिता पुत्र चलने लगे। दोनों जब बहुत गरीबी की स्थिति में आ गए तो एक छोटा सा शादी के नाम पर दहेज प्रथा जो थी, चूंकि पहले तो पिता कहते हैं कि क्यों ना तेरी शादी करवा दी जाए, तो हम गांव की इस लड़की से शादी करेंगे, उसके पिता के पास पैसा है और इस बहाने से हमारे पास कुछ धन आ जाएगा, शायद हमारे लिए आगे चलकर भोजन की व्यवस्था प्रॉपर हो पाएगी। लड़का अपने पिता से मना कर देता कि नहीं, मैं स्त्रियों से प्रेम नहीं करता हूं और ना ही मैं अपनी स्त्री से कभी भी प्रेम कर पाऊंगा। पिता ने बहुत समझाया, गरीबी का वास्ता दिया। पुत्र पिता की बात को अंडरस्टैंड कर जाता है और कहता है कि ठीक है पिताजी, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं शादी करने को तैयार हूं। समय निकाला गया, शादी हो गई। शादी होने के बाद चूंकि नफरत थी उससे, औरत जाति से, तो उसने अपनी पत्नी से किसी भी तरीके से कोई भी संबंध बनाना उचित नहीं समझा। क्योंकि धन की लालसा थी, धन की इच्छा थी और वो लड़की के पिता के द्वारा पूरी कर दी गई थी। इसलिए लड़के ने अपनी पत्नी से कोई भी संबंध नहीं रखा। एक दिन लड़का बाहर से, क्योंकि कुछ ना कुछ कमाना था, रोज निकलता था घर से कमाने के लिए, कमा करके जो भी दैनिक मजदूरी थी वो लेकर के और रास्ते रास्ते घर की तरफ आ रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, सुन, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। उसने सोचा कि शायद कोई आवाज होगी, मेरे लिए नहीं होगी, मेरे लिए कौन कुछ करने वाला है। सो उसने उस अंदाज में आगे बढ़ता गया और उस बात को दिमाग से निकाल दिया। थोड़ी देर बाद दोबारा से आवाज आई, मैं तुम ही से बात कर रहा हूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित कर सकता हूं। तब उस लड़के को लगता है कि शायद कोई है जो मुझसे बात करना चाहता है। वो लड़का 2 मिनट के लिए रुकता है, पलट कर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है, तो वहम मानता है और जैसे ही आगे की तरफ अपने गर्दन को वापस मोड़ता है, जाने लगता है, तो उससे आवाज आती कि तुम मुझे नहीं देख पाओगे लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूं। लड़का ठिठक कर, घबरा कर, डर के रुक जाता है। 1 मिनट के लिए अपने अंदर से प्राण इकट्ठा करता है और कहता है, कौन हो तुम?
कहां हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? तुम में यदि हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो, मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? फिर से आवाज आती है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, ना ही मेरा डराने का कोई उद्देश्य है और ना ही मैंने आज तक कभी ऐसा किसी के साथ किया है। मैं तो तुम जो चाहो तुम्हें देना चाहता हूं। लड़का आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है, भी कुछ भय लगता है। मैं जो चाहूंगा तुम मुझे दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल दूंगा। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? हाँ तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो मुझे इस नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दो, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, बिकॉज गरीब था और क्या मांग सकता था। उधर से आवाज आती है, जिन्न होते हैं उनकी, कि इसके बदले में मैं जो चाहूं क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? लड़का कहता है, मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें दे सकूं। नहीं तुम्हारे पास है, मैं तुमसे मांग सकता हूं, यदि तुम मुझे दे सको तो वादा करो कि तुम बदलोगे नहीं, मैं भी नहीं बदलूंगा। यदि तुम बदल गए तो मैं भी बदल जाऊंगा। लड़के ने वादा किया कि ठीक है, आप जो चाहेंगे मैं आपको वो दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे इस नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है। उसके कान के पास आवाज आती है कि मुझे तुम्हारी पत्नी का थोड़ा सा खून चाहिए। मेरी पत्नी का खून? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कैसे लेके आऊंगा और क्यों लेके आऊंगा? तुम कौन होते हो? सोच लो, यदि तुम्हें इस नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने की लालसा है और तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये रोज रोज की मजदूरी बंद हो जाए और तुम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन के बैठो, पैसे की कोई कमी नहीं रहे, नौकर चाकर तुम्हारे सामने काम करते हो, तो मैं तुमसे मांग क्या रहा हूं? एक कतरा खून का मांग रहा हूं। लड़का स्तब्ध है, आंखें बंद है, कोई डिसीजन लेना चाह रहा है लेकिन मन में भय है और इच्छा भी बढ़ रही है कि काश ऐसा हो जाए। तो लग क्या रहा है एक कतरा खून देने में। अंदर ही अंदर डिसीजन लेकर कहता, ठीक है, यदि तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे इस नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दोगे तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी का एक बूंद खून लाकर देने को तैयार हूं। हां, मैं तुम्हें वचन देता हूं, कल इसी समय मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम अपनी पत्नी का खून का एक कतरा लेकर मेरे पास आ जाना और तुम इस नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाओगे। वो लड़का घर जाकर अपनी पत्नी से कैसे कहे कि मुझे तेरा खून चाहिए, एक बूंद खून चाहिए। बड़ा परेशान हो गया, सोचा कि मैं क्या करूं, तो एक जुगत लगाता है। अपनी पत्नी से बोलता है कि आज मैं नारियल लेके आया हूं और चल मुझे नारियल की चटनी बना के दे, नारियल को तोड़ के लेके आ। जब वो लड़की नारियल को तोड़ने लगती है, उसी समय उसके डिस्टर्ब करने से वो नारियल उस लड़की के हाथ में चुभ जाता है। डिस्टर्ब करने का मतलब, जो वो नारियल तोड़ रही थी, लड़के ने हाथ को इस तरह से धक्का दिया कि वो नारियल उसकी उंगली में चुभ जाता है। लड़का जल्दी से दौड़कर एक छोटा सा कपड़ा लेके आता है, उस पर लपेट देता है जहां चोट लगती है। रात्रि बीत जाती है, उस लड़की को इस बात का पता भी नहीं चलता है कि उसके पट्टी बंधी हुई कब गायब हो जाती है। दूसरे दिन लड़का उसी समय पर उस जगह पर पहुंचता है, उसके हाथ में वो पट्टी खून से सनी हुई होती है और उसको लेकर के आवाज लगाता है, सुनो, तुम जहां भी हो आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए वो खून लेकर आया हूं। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। इस खून की गंध ने मेरे मस्तिष्क में उथल पुथल मचा दी है। लाओ मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। कहां है वो खून? मुझे दो। ये लो। जिन्न उस खून के उस कपड़े को स्मेल करके मस्त हो जाता और कहता, जाओ
तुम्हें बना दिया इस नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति। अब तुम्हारा घर जब तुम जाकर देखोगे तो बड़ा महल के रूप में परिवर्तित हो चुका होगा। तुम्हारे घर के बाहर गाड़ियां खड़ी होंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जब तुम घर में जाओगे कि तुम्हारी मुझसे बात हुई थी। लड़का रुक नहीं पाया अपने आप को, और दौड़ते हुए जब घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि इतना बड़ा घर। उस घर में घुसते ही उसकी यादाश्त चली जाती है, समाप्त हो जाती है, और वो पुराना जो जिन्न से मिलकर आया था सब कुछ भूल चुका होता है। उसे वही याद रहता है कि मैं इस घर में रहता हूं। अपने घर में अपने पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू हो जाता है। क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति है कि लालच समाप्त नहीं होता है। यार मैं इतना बड़ा कैसे बना, मैंने ऐसा क्या किया, बड़ा जोर देता है दिमाग के ऊपर और याद नहीं आता है। बड़ा परेशान सा सोचते एक दिन अपनी गाड़ी को लेकर के और ये सोच रहा था कि ऐसा क्या था कि मैं बड़ा हो गया, मैं और बड़ा नहीं बन सकता क्या, मैं इस देश का सबसे बड़ा इंसान नहीं बन सकता हूं क्या। ये सोचते अपनी गाड़ी को ड्राइव करता है। अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर होता है ब्रांड की आवाज के साथ, और गाड़ी साइड में लगा करके वो जब टायर को चेंज करना शुरू करता है तो आवाज आती है, सुन, क्या तुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है। लड़के को एकदम से हाँ यही तो चाहिए था मुझे। तुम कौन हो? तुम मुझे भूल गए? मैं ही तो हूं जिसने तुम्हें इस नगर में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है। लड़के की यादाश्त वापस आती है, उसे अपना पुराना रूप एक मेमोरी के रूप में रील की तरह से चलता है कि बिल्कुल वो यहां खड़ा था, खून की पट्टी दे करके भागा था, उस घर में घुसा था, उसके बाद उसकी यादाश्त चली गई थी। एग्जैक्टली वही हुआ। और लड़के ने गाड़ी का टायर बदलते बदलते कहा कि मुझे इस जगह का, इस देश का सबसे बड़ा इंसान बना दे। बोल तुझे क्या चाहिए? इस बार जो मांगूंगा तुम दे नहीं पाओगे। नहीं, मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूं जो मांगूंगा तुम दे नहीं पाओगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पक्का प्रॉमिस? 100%। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए। मेरी पत्नी चाहिए? तुम जिन्न हो? हवस तुम्हारे मस्तिष्क में किस तरह से विचार कर सकते हो तुम? ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि तुम्हें मुझे कुछ करते हुए, तुम्हें बड़ा बनाते हुए देखा है तो तुम इस बात का भरोसा कर सकते हो कि मैं तुम्हें इस देश का सबसे बड़ा इंसान बना सकता हूं। सिर्फ तुम्हारी पत्नी तो मांगी है, क्या हो गया है? वो लड़का सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे अपनी पत्नी को मैं इसे दे सकता हूं। वो इस बात को मानता है कि आज तक उसने उसकी पत्नी की तरफ मुड़ करके देखा भी नहीं है जब से शादी हुई है, बिकॉज उसे नफरत है औरत से। वो अपने मन की नफरत को बढ़ाता है, औरतों के प्रति नफरत को और बढ़ाता है, और सोचता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है वो यहां है या कहीं भी रहे, मैं उसे लेकर आता हूं। जिन्न से कहता है कि चल ठीक है, अगर तू मेरी इच्छा को पूर्ण करता है तो तुझे मैंने अपनी पत्नी दिया। जिन्न दोबारा से वादा लेकर कहता है कि कल हम इसी समय मिलेंगे। लेकिन एक बात को याद रखना, तुम्हारी पत्नी मंगलसूत्र पहनकर मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, अन्यथा मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि वो किसी और की पत्नी होगी और मैं किसी और की पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। लड़के ने कहा ठीक है, मैं अपनी पत्नी को बिना मंगलसूत्र के तुम्हारे पास लेकर के आऊंगा। रात्रि का समय, सो नहीं पा रहा है, पत्नी पांव दबा रही थी। आज क्या हो गया, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? बस मैं सोच रहा हूं मैंने कई सालों से तुझे कितना कष्ट दिया है, कितनी परेशानियां दी हैं, मुझसे शादी करके तुझे क्या मिला है? कल मैं तुझसे दोबारा से शादी करना चाहता हूं शिव मंदिर में, क्या तू मेरे साथ चलेगी? पत्नी भोली, हंसी, बोलती है जैसा आपको अच्छा लगे, मैं चलने को तैयार हूं। ठीक है, आज हम शिव मंदिर में जाकर दोबारा से शादी करेंगे। ला तेरा मंगलसूत्र मुझे दे दे, मैं शंकर भगवान के सामने तेरे गले में डाल दूंगा। ठीक समय, निर्धारित समय पर वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर जिन्न ने उससे मिलने का वादा किया था। जिन्न
को अपनी पत्नी का हाथ देते हुए, चूंकि जिन्न दिखाई नहीं पड़ रहा था, इस तरह से हवा में हाथ को करते हुए कहता है, लो मैं तुम्हारे लिए इसे लेकर आया हूं, स्वीकार करो और मुझे जो चाहिए वो दे दो। जिन्न उसकी पत्नी के हाथ को पकड़ लेता है, हालांकि उसकी पत्नी को एहसास नहीं होता है, और उसके कान के पास आकर के धीरे से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ होगा? ऐसा सुनने के बाद उस लड़के के दिमाग में एक चीज आती है कि शायद ये जो कुछ कर रहा है, ये सारा का सारा काम उसके पिता भी कर चुके हैं, और वो आज तक अपनी पत्नी को बुरा मानता रहा है। लेकिन अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। पलक झपकते ही जिन्न उस लड़की को लेकर गायब हो जाता है, और लड़का दौड़कर लालच के वश में जब आता है तो उसके घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी होती है, क्योंकि इस बार जिन्न उसे धोखा देकर जा चुका होता है, और फिर से गरीबी की थॉट में, गरीबी की लाइन में फिर से उससे भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है वो लड़का। इस तरह की कहानियां हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत मस्ती से, बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों के सामने आती रहेंगी। तब तक इजाजत दें, प्रणाम।